हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम क्लासेस में। देखिए, कल आपका CSIR नेट का एग्जाम है। आपकी तैयारी हो गई होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, करनी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। हम एक एक करके उनकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, देखिए, जितनी तैयारी होनी थी अब हो गई होगी। आपका रिवीजन चल रहा होगा, एक बार आप सारी PDF भी देख चुके होंगे, जो भी आपके नोट्स होंगे वो आप पढ़ चुके होंगे। तो आपको आज अच्छे से नींद लेनी है कि भाई अच्छे से सोना है। मतलब आज तो 7 घंटे कम से कम सोना ही, 6 घंटे तो मिनिमम सबको सोना ही है। नींद अच्छी लेनी है। ठीक। दूसरी चीज जो है, आपको एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचना है। आप कोशिश करना कि 45 मिनट 45 मिनट आप पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। दूसरी चीज, आपको जो है वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल जो है वहां से आप परचेज कर सकते हो, अपने घर से लेके जा सकते हो, या 20 रुपए वाली परचेज करना। उसका जो स्टिकर होता है वो स्टिकर आप हटा देना, और अपने साथ जो है वाटर बोतल रखना। शुरू में ही अपना वॉशरूम वगैरह चले जाना। जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर करो, वहां आपको देखना है आपका सिस्टम काम कर रहा है सही से या नहीं। कैलकुलेटर भी आप ओपन करके एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे शुरू में ही बता देना। अगर जो है वो एक दो बार बताने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर आपको जो है, जो आपको सिस्टम मिला है, कोशिश करना उसमें ही आप जो है वो अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि भाई आप जितना भी बोल सकते थे आपने बोल दिया, अब नहीं सुन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। ठीक। और एक चीज और सबसे जरूरी, जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हम भूल जाएंगे एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम कभी भी देने जाओ, अगर आपने तैयारी करी है तो आपको यही लगेगा कि यार एग्जाम हॉल में हम सब कुछ भूल गए, तो हमारे कुछ याद नहीं रहा, तो ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो बाकी में भूल जाओगे। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं दिमाग हमारा वैसा ही काम करने लगता है, और वैसे ही हमारे हार्मोन्स बोल सकते हैं, केमिकल बोल सकते हैं, वो रिलीज करता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे जो है एग्जाम अच्छा मेरा जाएगा, मेरी तैयारी अच्छी हुई है, और मैं इस बार बढ़िया करके आऊंगा, 150 प्लस का करके आऊंगा, तो वैसा ही आपका एग्जाम जाएगा। तो पहली चीज, आपको जो है ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ भूल जाएंगे। सोचना है कि मेरी सब कुछ याद है, जितना हो सकता था मैंने अच्छे से तैयारी करी है, अब मुझे जाके जो है एग्जाम अच्छे से देना है। नींद पूरी लेनी है। एग्जाम हॉल में जो है वो 45 एग्जाम सेंटर पर 45 मिनट आपको पहले ही पहुंच जाना है। पानी बोतल अपने पास रखनी है, अपना सिस्टम जो है वो चेक कर लेना है। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि सेक्शन सी जो है शुरू में ओपन करो, और सेक्शन सी में जो है आपने क्वेश्चन करने, सोल्व करने। हो सकता है आपको शुरू के 10 क्वेश्चन ना आए, तो उसमें पैनिक मत करना भाई, क्योंकि अभी 50 क्वेश्चन बाकी है। उन 50 में से फिर 25 करने हैं, 20 ही करने हैं। 20 भी हो जाए तब भी जो है मोर देन इनफ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे तो पैनिक नहीं करना। अगर हम पैनिक करते हैं तो उस समय होता क्या है कि हम चीजें भूलने लगते हैं, जो हमें आता है वो भी हम गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें टिक करने में आंसर गलत हो जाता है। तो आपको जो है वो पैनिक नहीं करना, और आपको जो है कोशिश करनी है कि तब आप सेक्शन सी सोल्व कर रहे हो तो आप उसे 1 घंटा 20 मिनट दो। चलो थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 1 घंटा 30 मिनट जो है वो कोशिश करना 1 घंटा 30 मिनट में आपका सेक्शन सी हो जाए। आपको जो रफ वर्क के लिए सीट मिलेगी, तो उसमें जो है आपको डिवाइड कर लेना, मतलब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, और छोटा छोटा करके उस पर लिखना है। हो सकता है कि आपको जो है दोबारा रफ वर्क के लिए सीट ना दे, तो आप छोटा छोटा लिखना, और इस चीज के लिए तैयार रहना कि हाँ हो सकता है कि नहीं दे। अगर हाँ ऐसा हो किसी ने जो है मांगा और उसे मिल गया, तो फिर जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और आपको सेक्शन सी में एक चीज ध्यान रखना, आप लिखते जाना कि मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरे में मैं 50-50 हूं, तो वहां जो है आपको स्टार 2 स्टार बना लेना, या अपने जो है कंप्यूटर पे भी वो तो लिख के आता है, खैर तो जैसे भी आपको सुविधा हो। फिर उसके बाद आप जो है 1 घंटा सेक्शन बी को देना, और जो है 30 मिनट आप सेक्शन सी को देने की कोशिश करना। ये तो एकदम आइडियल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं सेक्शन ए की बात करता हूं, तो सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं। उन 10 क्वेश्चन को ही आपको टारगेट करना है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं, या किसी में फॉर्मूले लग रहे हैं और आप जो है बार बार ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं हो रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करना। अच्छा, आपको क्या नहीं करना है? तो वही, अगर आपका सिस्टम किसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टम में काम नहीं कर रहा, आपने उनसे 2-3 बार बोल दिया है, तो वहां पैनिक मत करना। अगर उन्हें करना होगा तो वे कर देंगे, ठीक। दूसरी चीज, आपको क्या नहीं करना है, मैं सबसे जरूरी चीज, आपको जो है किसी भी कैलकुलेशन में उलझ नहीं जाना। मतलब आपने एक कैलकुलेशन कर रहे हो, आपके 5 मिनट हो गए हैं, फिर भी आपका गलत आंसर आया, आपको लग रहा है कि भाई इसका तो मैं कर दूंगा, और उसमें लगे पड़े हो।
नहीं भाई, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो पहली बात तो ऑप्शन ही वो मतलब क्वेश्चन आपके पास चॉइस ही बहुत सारी है कि 60 में से जो है वो 25 करने हैं, तो हो सकता है उस क्वेश्चन की जरूरत ही ना पड़े। अगर पढ़ भी रही है तो उसे लास्ट में करना, कहीं उसके चक्कर में आपके इजी जी क्वेश्चन ना छूट जाएं। तो किसी भी कैलकुलेशन में आपको उलझ नहीं जाना है कि हाँ पता चला आप जो है वहीं अटके हुए हो, आप अपने 10-15 मिनट बर्बाद कर दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आपको जो है ऐसा नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और एकदम इसका पता है मुझे कि ये वाला ठीक होगा और आपने आंसर कर दिया, नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सारे ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के बाद आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर आपको टिक करना है। ये वाला सेक्शन सी में तो आपको जरूरी ये फॉलो करना है कि क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर टिक करा। ये सेक्शन सी में करना। सेक्शन बी में हो सकता है कि आप एक बार पढ़ के भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम का भी थोड़ा सा मैटर रहता है। फिर सेक्शन ए में का भी मैं आपको बताया। और एक चीज और कि भाई ये नहीं सोचना बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूं फिर से, कि हम जो है वो सब कुछ भूल जाएंगे। अगर ऐसा सोचोगे तो भूल भी सकते हो। तो आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप फिर से मैं बताता हूं, एग्जाम हॉल में जो है वो टाइम से पहुंच जाना। ठीक है? तो भाई आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।